हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद कृति। ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स जिनके पास पॉलिटिकल साइंस अपना सब्जेक्ट है, अगर आप उस सब्जेक्ट में देखना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट मैप वर्क क्या आता है, क्योंकि मैप वर्क जो है वो आपका आता है 5 मार्क्स का, ठीक है। एंड टू गेट 5 मार्क्स इट्स वेरी इजी। उसके लिए केवल और केवल आपको लास्ट फ्यू इयर्स के क्वेश्चन पेपर देखने होंगे, वो क्वेश्चंस देखने होंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, एंड दैट्स इट, इजी टू स्कोर 5 मार्क्स। तो वही जो है आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी, हेयर एक नंबर आ रहा होगा, दैट इज 6390665726। स्टडीशिप विद कृति स्टार्टेड लाइव क्लासेस और हमने शुरू किया है हमारा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स इज बेसिकली हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस विद इन 2 मंथ्स में हम कवर करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आरंट कॉन्फिडेंट इनफ, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, देन यू मस्ट ज्वाइन दिस कोर्स, क्योंकि हम जो है अपना नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं very soon. So number is given here. Just drop me a text onto this number and get details of this course. Yes, this course is a paid course. For more info, just contact here. Let's get started with our video that is going to be important political science map work. तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी और शुरू करते हैं हमारा काम। तो देखो, पहली बात ये, पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक, एक तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इंडियन इंडिपेंडेंस, लाइक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। फर्स्ट बुक से नहीं आते हैं क्वेश्चंस आपके पेपर में, आपके आते हैं सेकंड बुक से, इंडियन पॉलिटिक्स वाली बुक से। तो उस बुक में मैंने जब देखे लास्ट फ्यू इयर्स के पेपर, लाइक मैंने लास्ट 4 से 5 साल के पेपर्स देखे, एंड उस 4 से 5 साल के 3 से 4 सेट थे आउटसाइड दिल्ली, मतलब सारे चेकआउट करके आई गेट टू नो कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाला जो पोर्शन है ना, उसमें जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा आते हैं। मतलब वो क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, पहली बात कि सबसे बढ़िया चीज जो पॉलिटिकल साइंस की है वो ये है कि आपको लोकेट नहीं करना पड़ता, वो लोकेट करके देते हैं। बस आपको क्या है, सही क्वेश्चन का देखना है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ढूंढना है, उस आंसर के हिसाब से फिर आपको स्टेट ढूंढना है। उन्होंने आपको तो मैप दे दिया ABCD, एंड यहाँ पे जो है वो 4 क्वेश्चंस होंगे। दे विल आस्क यू दैट कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है। मान लीजिए D है, देन यू हैव टू राइट हियर D एंड ऑल्सो द आंसर, दैट्स इट। तो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन से किस तरह के सवाल आते हैं, इससे सवाल आते हैं कि जो पंजाब है उससे कौन सा स्टेट निकाला गया, ठीक है, जो बॉम्बे स्टेट था उससे कौन सा स्टेट निकाला गया था, किस सन में निकाला। 1960 में गुजरात से कौन सा स्टेट निकाला गया था, तो यू मस्ट नो, महाराष्ट्र निकाला गया था। 1972 में आसाम से कौन सा स्टेट निकाला गया था, ये आपको पता होना चाहिए। रीसेंट जो हमारे यूनियन टेरिटरी है वो कौन सी बनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारा 22nd ऑफ इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट्स कौन बनता है, तो ये सिक्किम है इसका आंसर। याद रखिएगा, ये अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये रहते हैं बॉक्सेस में। तो सिक्किम वाला जो है 22nd हमारी स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट इज सिक्किम, ठीक है। तो ये हमारा 22वां राज्य बना था सिक्किम। इसके बाद आता है नक्सलियत मूवमेंट। ये वाले टॉपिक से मैंने बहुत सारे सवाल देखे, इसलिए यहाँ पे लिखा है नक्सलियत मूवमेंट। बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि इसको शुरू किसने किया था और चारू मजूमदार किस स्टेट से है। तो जिस स्टेट से है आपको वो लोकेट करना होगा। मिजोरम से थे, मणिपुर से थे, जल्दी बताइए कि कहाँ से थे वो। और नक्सलियत मूवमेंट किन स्टेट्स को इम्पैक्ट करता है, तो ऑफ कोर्स दे विल नॉट बी आस्किंग यू 2 क्वेश्चंस, लाइक नक्सलियत मूवमेंट तो बंगाल में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है, बट एक कोई आपको स्टेट दिया होगा तो वो आपको यहाँ पे लोकेट करना होगा। फिर डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस वाला जो चैप्टर है, चैप्टर आपका है ये 5th, उससे बहुत सारे सवाल आते हैं, उससे तो कार्टून से भी सवाल आते हैं। लास्ट ईयर आया था आया राम गया राम, किस स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में ये कार्टून इस्तेमाल किया गया हो, कि ये स्लोगन इस्तेमाल किया गया है। तो आया राम गया राम इज लाइन दैट वी यूज फॉर हरियाणा में जो 1967 में जिस तरीके से कुर्सी बदल रही थी ना, उसके लिए इस्तेमाल किया गया था। फिर जो इमरजेंसी का प्रोटेस्ट है वो किन स्टेट्स में शुरू होता है, गुजरात एंड बिहार आपके पास है। जेपी नारायण ने सबसे बड़ी रैली कहाँ पे निकाली, इसके लिए आपके पास आंसर है। तो डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस इज द चैप्टर जिससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। पहली बात, जो आपका चैप्टर 1 है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उस वाले चैप्टर से ही 3 से 4 सवाल आ जाते हैं, तो फिर बचे आपके 1 या 2 बाकी चैप्टर से आते हैं। DMK ऑरिजिन, मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि DMK ऑरिजिन द्रव्य
सॉरी द्रविड़ मुनेत्र कज़गम इज द पार्टी जो कि कहाँ ओरिजिनेट हुई थी? तो आंसर इज तमिलनाडु। ये 3 से 4 बार लास्ट ईयर के पेपर में आया है, सो इट सीम्स इंपॉर्टेंट। अभी हम बात करते हैं बाकी चैप्टर्स की। तो क्या बाकी चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आते या नहीं आते हैं? सीरियसली, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन और जो आपका चैप्टर 1 है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से, इससे आते हैं। ये पता रखना आसाम से 1972 में कौन सा स्टेट निकलता है, 1960 में कौन सा निकलता है, 1987 में कौन सा निकलता है, वरना आप यहाँ पे घूमोगे, पक्का घूमोगे। और जितना कि आपको पता होगा कि जो हमारे इंडियंस भाई बहन हैं, ठीक है, आप हम सब लोग, तो ये जो मैप है ना हमारा नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट के मैप से ज्यादा हमें यूरोप का मैप रटा होता है। तो फिलहाल एग्जाम आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का मैप रट लो, और ये भी हमारे इंडिया का हिस्सा है। तो ये आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे मैप के स्टेट्स आपको पता होने चाहिए कहाँ से है। रिसेंट जो आपके स्टेट्स क्रिएट हुए हैं, और जो स्टेट्स की लिस्ट में से एक स्टेट हट भी गया है, वो भी आपको कंसिडर करना होगा। लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एब्रोगेशन ऑफ 370 कहाँ पे हुआ है, ठीक है, प्रोविजंस कहाँ से हटाए गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। पॉलिटिकल साइंस का मैप वर्क एक्चुअली बहुत इजी है। यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, पॉलिटिकल साइंस में मैप वर्क को कैसे करते हैं और लोकेट कैसे करना है प्लेसेस, वो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। जो चैप्टर्स इस बार एलिमिनेट हुए हैं उनको मत काउंट कीजिएगा, केवल वही लीजिएगा जो इस बार ऐड हुए हैं। और हाँ, अरे सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हम भूल ही गए, वो ये है कि बुक में बॉक्सेस रहते हैं, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में दिया है, चारू मजूमदार के बारे में दिया है, अमृता कौर कौन थी उनके बारे में दिया है, अमृता देवी। तो वो आपको बॉक्सेस पढ़ने हैं। क्यों? कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि नीलंजिप्पा जो थे वो किस स्टेट से थे, ठीक है। सवाल इस तरह का भी हो सकता है कि वल्लभ भाई पटेल का होम स्टेट कौन सा था, हमारे फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का स्टेट कहाँ पे था। तो बस यही है, इसमें प्लेसेस नहीं आती, स्टेट आती है, तो स्टेट में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती। हिस्ट्री में थोड़ी इस मामले में प्रॉब्लम हो जाती है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, वेरी इजी। वेल, टुडे इज वैलेंटाइंस डे एंड आई वुड लाइक टू विश यू अ हैप्पी वेरी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। व्हाई आई एम सेइंग सो? वैलेंटाइंस डे इज नॉट ओनली अबाउट द लव विथ योर पार्टनर, इट इज अबाउट लव विथ योर सेल्फ। सो आई बिलीव दैट कि यार खुद से प्यार करो, क्योंकि खुद से प्यार करोगे तो खुद को कभी धोखा नहीं दोगे और हमेशा अच्छा ही करोगे। तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन हाउ यू आर स्पेंडिंग योर डे। आप वीडियो जब भी देखो बता देना कमेंट सेक्शन में, ये भी बताना कि व्हाट यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन टू पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। टॉपिक सजेस्ट कीजिए, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स के बेसिस पे आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। Until then, stay tuned onto this channel, hit the like button, share this video and subscribe Studyship with Krati 2 for more such kind of video content। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।